वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। इससे लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में 3E के क्वेश्चंस करे थे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स थे। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। मैंने 23 या 24 तक आई थिंक करा दिए थे क्वेश्चंस, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो ले रहे हैं वो है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स, जो सम दे रखा है दो नंबरों का वो कितना दे रखा है 16, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3, एंड उनका रेसिप्रोकल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/3। फाइंड द नंबर्स। नंबर्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। नंबर्स फाइंड करने हैं, इसका मतलब दो नंबर है, दो नंबर को हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए 24 का मैंने आपको करना बताया था, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, let the first number be x and second number be y। क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स का सम, रेसिप्रोकल्स का मतलब इसको 1/x कर लेंगे, यही रेसिप्रोकल हो जाता है। उनका सम बोल रहा है तो दोनों के रेसिप्रोकल का सम हो गया, वो कितना दे रखा है 1/3। इसको क्या करें भाई, सॉल्व कर लें। एक्स वाई क्या आ जाएगा, एलसीएम, x से x चला जाएगा, बचेगा क्या y प्लस x इज इक्वल टू 1/3। अब देखो y प्लस x की वैल्यू हमको 16 दे रखी है, तो यहां पर हम 16 रख सकते हैं। क्या हो जाएगा 16/xy इज इक्वल टू 1/3, यानी xy की वैल्यू कितनी आ गई, xy इज इक्वल टू 16 3 48। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन मान लो। अब देखो एक इक्वेशन x प्लस वाई में दे रखी है और एक मल्टीप्लीकेशन में दे रखी है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था भाई, क्या बताया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। यहां से हमको x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। x माइनस वाई को एक साइड ले लो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी इसको इस साइड लेगा और इसको इस साइड ले आए, ये यहां लेगा एंड इसको यहां ले आए, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस का 4xy। लिख दो भाई, x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256 माइनस का 4 इंटू xy, xy कितना है भाई 48, 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा 256 माइनस का 8 2 3 और 16 192। 256 में से 192 जाएंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना बचेगा भाई, 256 में से 192, 6 में से 2 गया 4 एंड 5 में से 15 में से 9 गया तो 6, 64 बचेगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, प्लस का 8। ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दोनों को सॉल्व कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और 8 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x की वैल्यू भाई आपकी 12 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 4। तो y की वैल्यू आप किसी में भी रख दो 4 आ जाएगी। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नंबर्स वाले मैंने क्वेश्चन सारे आपको करा दिए। अब थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। डिफरेंट पार्ट की तरफ क्या है भाई, अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 को देखिए। 26 में क्या है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। भाई सपोज तुम क्या करने गए हो भाई, ओला मंगाई, ओला मंगाने पर आपको चार्जेस देना है, तो उस पर बेस्ड ही एक तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा कि भाई टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। अगर आपने टैक्सी चार्ज जो है वो फिक्स्ड चार्ज कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी इसमें फिक्स्ड चार्ज लगेगा एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। सपोज भाई आपने टैक्सी को क्या करा, मंगाया, टैक्सी को मंगाने पर ही भाई 50 रुपए तो उसका फिक्स्ड चार्ज है ही है, और उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगेगा। तो वही चीज है यहाँ पर कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, उस पर फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। जितने आप किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से चार्ज लगेगा।
अब क्या बोल रहा है, इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, अगर मैन ट्रेवल करा 80 किलोमीटर तो उसने पे करे 1330 रुपीज। एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर, अगर वो ट्रेवलिंग कर रहा है 90 किलोमीटर तो वो कितना पे कर रहा है, 1490 पे करेगा। ठीक है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। तो हमें फिक्स्ड चार्ज निकालना है और कितना रेट पर किलोमीटर लगेगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन 26। क्या माने भाई, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड रुपीज एक्स बोलेंगे क्योंकि ये रुपीज में लिया जाएगा, रुपीज एक्स। एंड दूसरा क्या लग रहा है, रेट, एंड रेट पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। भाई इसको हमने एक्स रुपीज फिक्स्ड चार्ज हमने मान लिया एक्स लग रहा है, और रेट यानी वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितने पैसे ले रहा है, वाई ले रहा है। चलिए भाई फर्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, तो देखो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, फिक्स्ड चार्ज तो लगना ही लगना है, तो ये तो लग गया भाई। अब 80 किलोमीटर चला, तो 80 किलोमीटर चला तो उसने 1 किलोमीटर के कितने दे रखा है, वाई, तो 80 किलोमीटर के कितने देगा, 80 वाई। ठीक है, जैसे कि आप 1 किलोमीटर के 5 रुपए दे रहे हैं तो 10 किलोमीटर के देंगे 50 रुपए देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 वाई। ही पेज 1330। अब ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, तो ये भी रुपीज में आएगा, तो 1330। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर, भाई फिक्स्ड चार्ज तो वो देगा ही देगा, उसके बाद वो 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है यानी 90 वाई इज इक्वल टू, उसके बाद वो कितना पे कर रहा है, 1490। क्लियर। तो जहां जो क्वांटिटी यहां पर होगी वही क्वांटिटी यहां पर होगी। अगर यहां पर आपका रुपीज है तो यहां पर भी रुपीज होगा, यहां नंबर है तो यहां पर भी नंबर होगा, यहां डिजिट है तो यहां पर भी डिजिट होगी। क्लियर। तो x प्लस 90y इज इक्वल टू 1490। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको सॉल्व कर रहे हैं, दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से। मेथड मैंने बताया, आप सॉल्व करना, x और y की जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 26 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 का 12, 26 का 50 एंड 16, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो ₹50, यानी फिक्स्ड चार्ज तो 50 लगेगा, और y की जो वैल्यू आएगी वो ₹60, यानी 16 पर किलोमीटर, 16 रुपए पर किलोमीटर लगेंगे, और 50 रुपए तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये चार्जेस और रेट वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो लेते हैं वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है भाई, ट्रेन वाले क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, या तो ट्रेन वाले हो सकते हैं, कार वाले हो सकते हैं, एक ही बात है। तो देखो एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्या बोल रहा है, पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, 70 किलोमीटर गिवन है। ऑन अ हाईवे अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट होती है ए से सपोज एक कार स्टार्ट हुई, ठीक है, यहां से, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, और दूसरी कार कहां से स्टार्ट हुई भाई, बी से स्टार्ट हुई, यहां से, वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, भाई इन दोनों को हमने सेम डायरेक्शन में कह दिया, भाई ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। दे मीट इन 7 आवर्स, वो कितने घंटे में मिलते हैं, 7 घंटे में। भाई यहां से चलेगा यहां पर पहुंचेगा, ये चलेगा यहां पर पहुंचेगा, इसका मतलब ये मीट कहां करेंगे भाई, इससे आगे तो मीट करेंगे नहीं। सपोज हमने मान लिया ये पी पॉइंट पर मीट कर गए, तो यहां से लेके यहां तक को इसका समय कितना लगा, 7 घंटे, और इसको भी कितना लगा, 7 घंटे। क्लियर। चलिए ये तो आ गया आपका केस फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, भाई ए पॉइंट यही है, बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी 70 किलोमीटर ही है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस साइड चल रहा है और ये इस साइड चल रहा है, टुवर्ड्स ईच अदर चल रहे हैं। दे मीट इन 1 आवर्स, तो वो कहां पर मिल जाते हैं, सपोज यहां पर मिल गए, भाई हमने इसको पॉइंट मान लिया क्या, क्यू पॉइंट, कितने घंटे में मिल जाते हैं, 1 घंटे में मिल जाते हैं।
तो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ ईच कार, यानी ए कार की स्पीड और बी कार की स्पीड। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो करेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें पता ही है भाई, इसमें जो फॉर्मूले लगते हैं वो कौन सा लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबको पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहां पर लगाएंगे। तो देखो, कार की स्पीड एक्स मानी है ए की, और वाई की कितनी, बी की कितनी मानी है, वाई किलोमीटर। अब यहां से फर्स्ट केस में देखिए, ए यहां पर चला, बी यहां पर चला, यानी ए भी 7 घंटे चला होगा और बी भी 7 घंटे चला होगा, तभी तो वो 7 घंटे पर मिले। तो देखो, जब ए 7 घंटे चला तो 7 घंटे तो अपना टाइम हो गया, और स्पीड कितनी हो गई भाई, स्पीड आपकी कितनी हो गई, अगर यहां से लेके यहां तक मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूं ए की, तो कितनी हो जाएगी भाई, एक्स स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस हमारा ये कवर कर ही रहा है, अपॉन टाइम कितना है भाई, टाइम है आपका कितना है, कहां गया, 7 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है इसने, 7x। तो भाई इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बी की बात करते हैं भाई, बी से यहां से चला, यहां से लेके यहां तक ही तो मीट करेगा। अब यहां पर मीट कर रहा है तो बी 7 घंटे चला है, 7 घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी, 7 भाई स्पीड तो दोनों की अलग अलग है, ये स्लो चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है, दोनों 7 घंटे पर मीट कर रहे हैं। अब इसमें से हम इक्वेशन बनाए, तो देखो 7x माइनस 7 भाई, हमको डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस अगर हम 70 के बराबर कैसे रखते हैं, इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तभी तो हमारा क्या आएगा, ए भी आएगा। तो क्या लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट तो ऊपर ही लिख दिया है मैंने, केस फर्स्ट में हम ये लिख सकते हैं भाई, एपी माइनस के ए बी इज, एपी माइनस के बीपी इज इक्वल टू ए बी, ये लिख सकते हैं भाई। एपी में से बीपी को माइनस कर दिया तो एपी बचा। तो एपी कितना है भाई, 7x माइनस का बीपी कितना है, 7y इज इक्वल टू 70। यहां से 7 को कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। 7 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड केस पर आओ, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है भाई, ये दोनों चले, यहां से ये 1 घंटे बाद चल रहा है, तो इसका मतलब इसको कितने स्पीड, x स्पीड से चल रहा है और 1 घंटा चल रहा है, यानी डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x। ऐसे ही ये यहां से y स्पीड से चल रहा है और डिस्टेंस कितना का, टाइम कितना लग रहा है, 1। तो वही फॉर्मूला लगाओ दोबारा से, स्पीड इसकी x हो गई, डिस्टेंस हमारा ये कवर कर रहा है, टाइम कितना है 1, तो ये x हो जाएगा। ऐसे ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहां पर मीट कर रहे हैं 1 घंटे बाद, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं इसमें लगाऊं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। क्लियर हुआ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो भाई, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। x की वैल्यू 40 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। यानी स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो भाई 40 किलोमीटर से चल रही है, एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कार वाले क्वेश्चंस करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला को देखते हुए। क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 पर। अलग टाइप का है, देखना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सबसे पहले हम समझेंगे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 12 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम में जा रही है एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है। कितने घंटे लग रहे हैं, इन 8 आवर्स में। 8 आवर्स में वो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। भाई वो इतने समय में 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में भी जा सकती है और
32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में भी जा सकती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट निकालनी है स्टिल वाटर में एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो कि भाई ये क्या होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका बोट, क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि भाई डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। एक होता है आपका बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब है भाई एकदम क्या है, शांत, एकदम शांत क्या है, पानी है। भाई क्या होता है, जैसे रिवर हुआ, स्ट्रीम हुआ, कभी कभार पानी में क्या होता है, बहाव रहता है भाई, ठीक है, और कभी कभार वो एकदम शांत रहता है। तो बोट इन स्टिल वाटर, एक तो हो गया आपका बोट इन स्टिल वाटर, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है स्ट्रीम। तो स्ट्रीम कह लो या रिवर कह लो, बात एक ही है भाई। एक तो हो गई स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, एक हो गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर, भाई उस बहाव की भी स्पीड हो सकती है, ठीक है, या उस रिवर की भी स्पीड हो सकती है। तो उस केस में अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि भाई सपोज बोट चल रही है, ये आपकी बोट हो गई एंड यही आपका बहाव हो गया, यानी बोट तो आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है और जो बहाव है यानी जो स्ट्रीम की स्पीड है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी बहाव जो चल रहा है वो इस डायरेक्शन चल रहा है और बोट उसके अगेंस्ट में चल रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, स्पीड जो हो जाएगी, सपोज इसकी मैंने क्या मानी, एक्स मानी अपस्ट्रीम की, और इसकी बोट की, और इसकी क्या मानी मैंने, स्ट्रीम की वाई मानी। तो इस केस में क्या हो जाएगी भाई, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। भाई बोट तो हमारी आगे जाएगी, बट किस स्पीड से जाएगी, एक्स माइनस वाई स्पीड से। दूसरी कंडीशन क्या होती है, डाउन स्ट्रीम की। भाई डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाता है कि भाई जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका पानी का बहाव है। ये पानी का बहाव हो गया, ये भी इसी डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ये एक्स से चल रही है और ये वाई से चल रही है, तो स्पीड इस केस में क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो यही ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि भाई अपस्ट्रीम में क्या होता है और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले हम क्या करें, लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में अगर हम स्पीड ऑफ बोट माने तो कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर से वो बोट चल रही है मान लिया। एंड दूसरा क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब हो गया बहाव या रिवर, स्ट्रीम कह लो या कहीं कहीं आपका रिवर भी आ सकता है, ठीक है, रिवर बी, इसको बी कर लेना, बी वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, पहले डाउन स्ट्रीम देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी वो हो जाएगी भाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दूसरा अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हो गया होगा इतना। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमें पता है कि भाई स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही फॉर्मूला लगाते हुए हम लोग यहां पर चलेंगे। एक बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखना 12 किलोमीटर तो आपका क्या हो गया, अपस्ट्रीम में गई, तो 12 किलोमीटर गई, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम स्पीड है कितनी, x माइनस वाई। क्लियर हुआ। फर्स्ट केस कह सकते हैं इसको, फर्स्ट केस। क्लियर। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स, प्लस करेंगे 40 किलोमीटर, चलिए स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई। दोनों को मिला के कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, 8 हो गया। अब यहां पर आ जाओ, ये क्या है आपका टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो ये टाइम का रेशियो हो गया, ये भी टाइम हो गया,
टाइम और टाइम क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। कोई भी चीज बराबर कब रख सकते हैं, जब एलएचएस आरएचएस के बराबर है। यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ भी डिस्टेंस होना चाहिए था, यहाँ भी डिस्टेंस होना चाहिए था। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस पर चलते हैं भाई। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में ये है कि इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो x माइनस वाई हो जाएगी अप स्ट्रीम में स्पीड, एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस कर 32 ओवर x प्लस वाई। फिर क्या बोल रहा है, इन द सेम टाइम। सेम टाइम कितना, 8 घंटे लग रहे हैं भाई। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो ये भी टाइम हो गया। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। अब नीचे क्या आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, u और v की टर्म्स में मान लेंगे। तो सपोज कर लिया लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मान लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू u, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू v। इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, 12u प्लस 40v इज इक्वल टू 8। इसको और रिड्यूस करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 से डिवाइड मार सकते हैं। 2 से क्या 4 से मार दो तो भी कितना हो जाएगा, ये 3u प्लस 10v इज इक्वल टू 2। क्लियर। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 16u प्लस के 32v इज इक्वल टू 8। इसको अगर हम 4 से डिवाइड मार दे तो कितना हो जाएगा, 4u प्लस 32 का हो जाएगा 8v एंड इज इक्वल टू 2। ये और भी रिड्यूस हो सकती है, 16 से 8 से जा सकती है, यहां से 8 से कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां पर, 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना मैंने बताया ही, आपको मेथड बताइए। दोनों को सॉल्व करना, u और v की वैल्यू आएगी, u और v की वैल्यू इसमें रखना है, इसको दोबारा सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू आएगी। मैं आंसर बता देता हूं कि x और y की वैल्यू कैसे आएगी। ये सारी चीजें मैं आपको पहले लेक्चर्स में करा चुका हूं। तो इस तरीके से आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन होता है। आप करके देखना, और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसका जो आंसर है वो आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 6 किलोमीटर पर स्क्वायर एंड 2 किलोमीटर पर स्क्वायर। x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6 किलोमीटर पर स्क्वायर, और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा, पर आवर स्पीड है। क्लियर। तो आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू ले सकते हो। इस तरीके से आपके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं हर एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, अच्छा जो आपका बोर्ड में भी आया हुआ है। अब हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ, ब्रेथ और एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में समझिए पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है, एक हमने रेक्टेंगल बनाया। पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आप लोग इसको नोट वगैरह करना। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। भाई लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ को हमने x मान लिया और ब्रेथ को हमने y मान लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा इसका, सपोज यहां पर लिख लो लेट द लेंथ बी x एंड द ब्रेथ बी y। तो एरिया उसका कितना हो जाएगा, एक्स वाई ओरिजिनल एरिया जो होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, कंडीशन पाओ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर। 8 मीटर स्क्वायर से हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिड्यूस कर दिया। जब हमने क्या करा, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर। लेंथ को तो हमने 5 मीटर रिड्यूस कर दिया और ब्रेथ को हमने इंक्रीज कर दिया 3 मीटर। तो कंडीशन देखो क्या बनेगी। कंडीशन बनेगी भाई एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, इसका मतलब एक्स और वाई। अब लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 मीटर, यानी लेंथ हमने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी 5 मीटर। x माइनस वाई, लेंथ कितनी हो जाएगी जब 5 मीटर रिड्यूस जाएगी, पहले x थी अब x माइनस 5 हो जाएगी। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ को हमने इंक्रीज कर दिया कितना, 3 मीटर। तो ब्रेथ कितनी है y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना रिड्यूस हो रहा है, 8 मीटर स्क्वायर। ओरिजिनल कितना था एक्स वाई, उसमें से 8 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यही तो मतलब हो गया भाई, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन एरिया के बराबर ही तो हो गया। हमने ये करा, यानी -5 लेंथ में से कम करी और 3 ब्रेथ में इंक्रीज करी, तो हमारा एरिया ये हो गया। सिंपल हो रहा है।
इसको सॉल्व कर दो भाई। एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 8। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यानी इक्वेशन आ गई 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 7। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। चलिए भाई सेकंड केस पर चलते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, भाई सेकंड केस पर आ जाएंगे, ये फर्स्ट केस मान सकते हो। सेकंड केस जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, तो x प्लस 3 अगर हम 3 मीटर इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को भी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, और ब्रेथ को भी हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एक्स वाई प्लस 74 इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देंगे। एक्स वाई रिड्यूस का मतलब कम हो गया, तो एक्स और वाई इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई। एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 74। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 68। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 68। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप इजीली किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आप करके देखना, x की जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि x की वैल्यू क्या आएगी यहां से। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की लेंथ जो जाएगी वो 19 मीटर और ब्रेथ जो जाएगी वो 10 मीटर, यानी लेंथ आपकी x जो आएगी वो 19 मीटर और y जो आएगी वो 10 मीटर। कर लोगे भाई, आसानी से कर सकते हो। दोनों मैंने मेथड बता दिए। ऐसे सारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के क्वेश्चंस होंगे। आगे नेक्स्ट जो पढ़ाता हूं मैं वो अलग टाइप का क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 43 अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एजेस वाले क्वेश्चन आ गए हैं। एजेस में हम लोग किस तरीके से एज को फाइंड आउट करते हैं, देखिए 2 years ago a man was 5 times as old as his son। 2 साल पहले a man, जो मैन था वो 5 गुना था अपने सन के। 2 years later, 2 साल बाद, भाई पहले तो एगो का मतलब हो गया पीछे और लेटर का मतलब लेटर या हैंस का मतलब हो गया क्या, बाद। His age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present ages. Present age निकालनी है हमें किसकी, मैन की और उसके सन की। तो क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से करेंगे इसमें 43 का। 2 years ago, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज of man be x and his son be y। ठीक है, प्रेजेंट एज हमने मान ली भाई वो कितना साल का हुआ, x years कर लेना इसको, x years and his son be y years। ठीक, अब चलते हैं कंडीशन पे। तो फर्स्ट केस में क्या है भाई, केस फर्स्ट ये बोल रहा है कि 2 years ago, 2 साल पहले। अगर हम 2 years ago की बात करें तो 2 years ago मैन एज कितनी होगी भाई, 2 years ago मैन एज 2 साल पहले, अभी वो x years का है, प्रेजेंट एज में वो x years का है। 2 साल पहले कितना हुआ, x माइनस 2 कर दें भाई। सपोज अभी हम लोग कितने के 25 के हैं, तो 25 में से हम क्या कर दें, 2 साल पहले कितने होंगे 23 के, तो 25 माइनस 2 करा होगा, मैन एज कितनी हो गई x माइनस 2, और उसके सन की एज भी कितनी होगी y माइनस 2, एंड सन एज इज इक्वल टू y माइनस 2। कंडीशन पर आओ भाई। अ मैन वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो मैन की जो एज है वो 5 टाइम्स है, 5 गुना है किसके, सन के, y माइनस 2। यही हो जाएगी भाई, मैन की एज 5 गुना हो गई अपने सन के। तो दोनों को सॉल्व कर दें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस का 10, यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 8। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो रहा होगा भाई, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 8। चलिए दूसरे केस पर चलते हैं भाई, केस सेकंड में क्या बोल रहा है भाई, 2 years later। तो 2 years later बात कितनी हो जाएगी, यहां पे लिखेंगे 2 years later, 2 साल बाद मैन एज कितनी हो जाएगी, अभी हम 25 के हैं, 2 साल बाद 27 के हो जाएंगे, यानी x प्लस 2 हो जाएगी, और सन एज कितनी हो जाएगी,
y+2 हो जाएगी। तो 2 साल बाद क्या बोल रहा है, हिज एज, यानी उस आदमी की एज कितनी हो जाएगी, 8 ज्यादा हो जाएगी, एंड 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी x+2 इज इक्वल टू 8+3 टाइम्स ऑफ हिज सन। सन की एज कितनी है, y+2। क्लियर हुआ। अब क्या कर दे भाई, x+2 सॉल्व कर लो, 8 प्लस के 3y प्लस के 6, इसको क्या करें, x इसको इधर ले आए, माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 और 6 14, 14 माइनस 2 12। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी, यानी x यानी मैन एज x है, तो इसका मतलब मैन की एज कितनी हो जाएगी, x, और सन की एज कितनी हो जाएगी, y। जो भी x और y की वैल्यू आएगी उनकी एजेस हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से जो x की वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो आ रहा है वो है आपका 42 इयर्स एंड 10 इयर्स। 42 इयर्स तो मैन की एज हो जाएगी, एंड 10 इयर्स उसके लड़के की एज हो जाएगी। क्लियर हुआ भाई, आराम से कर सकते हो आप तो एज वाले। बस आपको कॉन्सेप्ट जानने की देरी है कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जा रहा है, ठीक। तो मैं हर चीज पॉइंट टू पॉइंट बता के चल रहा हूं, जिससे कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट समझ गए एक बार में तो इजीली समझ आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 50, 90% एंड 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन। एक 90% सॉल्यूशन है, एक 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन है। सपोज हमने ये एक एसिड मान लिया, एसिड 1, जो कि 90% इसमें एसिड है, 10% कुछ और होगा, और इसमें 97% है। ये हमने मान लिया एसिड 2, तो इसमें 3% कुछ और होगा। आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन, भाई इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, जो होगा भाई मिक्स, एक बीकर में और मिक्स कर दिया, मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर्स। भाई दोनों को मिक्स करा, तो दोनों को मिक्स करने पर जो हमें ऑब्टेन हो रहा है वो 21 लीटर्स तो भाई ऑब्टेन हो रहा है, जिसमें कि 95% क्या है भाई, प्योर एसिड है। 95% एसिड क्या हो रहा है, आ रहा है। भाई इसमें 90 था, इसमें 97 था, दोनों को कंबाइन करने के बाद 95% हमें मिल रहा है, और दोनों को कंबाइन करने के बाद 21 लीटर मिल रहा है। क्लियर हुआ, यानी क्वांटिटी कितनी आ रही है, 21 लीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड्स टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म द मिक्सचर। तो हमें किस क्वांटिटी में मिलाना चाहिए जिससे कि आपका 21 लीटर्स जो है वो क्वांटिटी बन जाए और 95% एसिड हो जाए। ये हमें फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी को। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, लेट द क्वांटिटी का मतलब कितने वॉल्यूम में उसको मिलाया है, ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर, सपोज 21 लीटर मिलाया, दोनों को मिला के 21 लीटर तो आ रहा है। लेट द क्वांटिटी ऑफ एसिड 1, जो एसिड 1 माना है हमने, बी x लीटर, एंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड 2 बी y लीटर्स। क्लियर हुआ, y लीटर्स। अब देखो एसिड 1 और एसिड 2, इसको हमने x लीटर माना है, इसको हमने y लीटर्स माना है। भाई इसमें जो था वो हमारा x लीटर क्वांटिटी मिलाई और ये y लीटर क्वांटिटी मिलाई, दोनों को मिला के ही तो 21 लीटर्स बन रहा है। तो इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 21 हो गई ये फर्स्ट इक्वेशन। भाई 21 लीटर्स है, ये हमने x लीटर मिलाया, ये हमने y लीटर मिलाया, दोनों को मिला के 21 लीटर बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में क्या कह रहा है भाई, 90% हमने लिया एसिड 1 और 97% एसिड 2, दोनों को मिला के 95% एसिड चाहिए हमें। तो भाई देखते हैं, 90% तो हमने एसिड दिया, यानी 90% का मतलब हो जाएगा किसका, x का, x लीटर का ही तो 90% लिया, तो x लीटर का लिया तो 90, x अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस उसका y का कितना 97% लिया तो 97 अपॉन 100 y हो जाएगा।
अब इसमें 95% एसिड किसका आना चाहिए? 21 लीटर्स का। तो 95% ऑफ एसिड किसका? 21 लीटर का। क्लियर हो गया? तीनों क्वांटिटी बन गई, तीनों को सॉल्व कर सकते हैं भाई। यानी ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों में से 100 कॉमन लेंगे तो 90x प्लस 97y अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई? 21 और 95, 95 और 21, 5, 9, 10, 18, 19, 1995 कितना हो गया? 1995 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन जो बन गई वो बन गई 90x, दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 90x प्लस के 97y इज इक्वल टू 1995। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 1995। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी भाई। x की वैल्यू कितनी आ रही है मैं बता देता हूं, आंसर लिख दे रहा हूं, सॉल्व आप कर लोगे। क्वेश्चन है 50 का आंसर है 6 लीटर्स। x तो आएगा भाई आपका 6 लीटर्स और y जो आएगा वो आपका आएगा 15 लीटर्स। तभी तो 21 बनेंगे। 15 और 6 21 लीटर्स। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और 15। क्लियर हुआ? इस टाइप से आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मेरी तरफ से खत्म होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज से आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए। हर एक टाइप का एक एक दो क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिया इसमें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।